हेलो जय हिंद एवरीवन। टुडे इज फ्राइडे। आज शुक्रवार है। हम लोग क्या करेंगे आज की इस वीडियो में, क्या है, सुमित्रानंद पंत के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सुमित्रानंद के बाद मतलब द्वारा जो कविता लिखा गया है उनके कविता को सुनेंगे और वो किस ढंग से मतलब कविता में अपना भाव प्रकट करते हैं, उस भाव को समझने का प्रयास करेंगे। और बोर्ड के एग्जाम में भी इससे एक दो बार मतलब कि 5 अंक में सवाल लेवल का पूछा गया है, तो भैया उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, बताना मेरा सजेशन देना मेरा काम है, आप लोग का फॉलो करना काम है, इसलिए बता दिए। और हम लोग क्या करते हैं, पहले सुमित्रानंद पंत के बारे में जानते हैं, फिर उनके द्वारा जो कविता लिखा गया है भारत माता, ठीक है, फिर उसको कविता को हम लोग अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए ध्यान से पूछेगा। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, भारत माता कविता के लेखक कौन है? कविता है सब, ठीक है। इसके लेखक कौन है? तो सुमित्रानंद पंत, ठीक है। इनका जो जन्म होता है अल्मोड़ा जिला में होता है। अल्मोड़ा जिला उत्तरांचल में पड़ता है और 1900 ईस्वी में होता है। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। जन्म के कितने घंटे बाद सुमित्रानंद की माता का देहांत हो जाता है? तो 6 घंटे बाद। माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी। और पिताजी का नाम था गंगादत्त पंत। पूछेगा आपसे सुमित्रानंद पंत के पिताजी का नाम तो गंगादत्त पंत, याद रखना है आपको। फिर ये प्राथमिक शिक्षा अपना गांव में ही किए, ठीक है। उसके बाद 29 दिसंबर 1977 को उनका क्या हो गया, निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गया। कब हुआ मृत्यु? 29 दिसंबर 1977 को उनका निधन हो गया और उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। इसलिए जो कि बोर्ड के एग्जाम में इससे जो सवाल पूछते हैं, इसलिए हम इसको लिख दिए हैं और इसका जो एक्सप्लेनेशन है आज आपको सुना देंगे। इससे हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का सेशन सोच रहे हैं जल्दी आए, बस काम जो कुछ पड़ा हुआ है मेरा उसको ऑलरेडी करके उसके बाद ऑब्जेक्टिव का सेशन जल्दी लेकर आएंगे ताकि आप लोग आराम से यूं ऑब्जेक्टिव टिक कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत माता, जिस कविता के लेखक सुमित्रानंद पंत है, उसमें फर्स्ट लाइन क्या है? भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में फैला है श्यामा सा आंचल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीन। भारत माता ग्राम वासनी। भारत माता जो है कहाँ बसती है? गाँव में बसती है। कहाँ बसती है? गाँव में बसती है। खेतों में फैला श्यामा, धूल भरा मैला सा आंचल। खेत तो अब मलिन सा लग रहा है, चारों तरफ धूल धूल हो गया है। क्या हो गया है? पूरा धूल धूल सा है। गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी में प्रतिमा उदासीन। अब उनका प्रतिमा जो दिख रहा है ना, बहुत उदासीन सा दिख रहा है। अपने ही घर में वो प्रवासिनी दिख रही है, मतलब लग नहीं रहा है जब वो खुश है, ऐसा दिख रहा है मतलब कि देखने पर भारत माता को लग रहा है। कौन बोल रहे हैं? सुमित्रानंद पंत, ठीक है। दैन्य जरित अपलक नत चितवन। दैन्य जरित मतलब उनकी स्थिति बहुत लग रहा है खराब है। नत चितवन, उनका देखने से लग रहा है जो उसका चित मतलब होता है, अंदर से लग रहा है रो रही है। वो क्या कर रही है? रो रही है। अधरों में चिर नीरव रोदन, अंदरे अंदरे क्या हो रही है? रो रही है। रोदन मतलब रोना, ठीक है। युग युग के तम से विष्णन, मन हुआ अपने घर में प्रवासनी। युगों के विष को क्या करके पी के वो क्या कर रही है? प्रवासनी हो गई है। अपने ही घर में क्या है? वो प्रवासनी हो रही है। लग रहा है जो लोग उसको दूर कर रहे हैं, इस टाइप से। 30 कोटि संतान नगन तन, मतलब 30 कोटि मतलब 30 करोड़ संतान, मतलब भारत माता के कितना संतान है? 30 कोटि। आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा भारत माता के कितने संतान? 30 कोटि मतलब 30 करोड़। नगन तन मतलब बिना कपड़े के, ठीक है। अर्ध क्षुधित शोषित निशस्त्र जन, अर्ध क्षुधित मतलब अर्ध भोजन खाते हैं, शोषित है। नेताओं के द्वारा इस 30 करोड़ जनता को शोषित किया जा रहा है। फिर निशस्त्र जन, जिनके पास कोई हथियार न है। किस समय की चर्चा है? 1900 में उनका जन्म हुआ है, उसके आसपास का बात है, ठीक है। अभी तो भारत की आबादी तो 135-40 करोड़ के आसपास है। मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन नत मस्तक तरु तल निवासिनी। देखो मूढ़ है, ये सब मूर्ख है। असभ्य अशिक्षित है, निर्धन है, नतमस्तक तरु तल निवासिनी मतलब कि निर्धन, मतलब इनके पास कोई मनी नहीं है, जो चाहता है इनको क्या कर देता है? दबा देता है। स्वर्णस्य सस्य पदतल लुंठित, धरती सासिहुनु मन कर लुंठित, करदंत कंपित अधर मन सिमत, राहु गणेश सरह देतु हासिन। चिंतित भिरकुटी क्षति तिमिर कांति, नयम
नियम नयमित नयन नव वाष्पछादित आनन श्री छाया सासी उपमति ज्ञान मूढ़ गीत प्रकाशनी। देखिए चितवन भ्रुकुटी, मतलब कि उनके भ्रुकुटी का मतलब ये जो आप दिख रहे हैं ये माथा, इसको देखा मतलब कि देखने से लग रहा है वो भ्रुकुटी मतलब नजर पर चढ़ा ली है। और नियमितन वाष्प आच्छादित, मतलब उनका जो जिस तरह से नव नयमित नयमित नयन नव वाष्प आच्छादित है, जिस ढंग से नया बादल वाष्प से छादित हो जाता है, नव नग मतलब आकाश, बादल से जब छा जाता है उसी ढंग से उनका आंख दिख रहा है। आंख में क्या हो गया, वाष्प छादित, वाष्प छा गया है, लग रहा है आंसू टपक जाएगा, ऐसा हो रहा है। सफल आज तम श्याम पीला अहिंसा सत्न सुधोपम धरती जनमन भवतम वह जगजननी विकासनी, मतलब कि अपने ही घर में क्या हो रहा है, उनको बहुत घुटन महसूस हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, खुद मतलब वो रो रही है, ऐसा इसमें बताया गया है। और सारा मतलब कि आपको देखिए उनको ना चंद्रमा से उपमा दिए जाने वाले सबसे क्या हो रहा है, बहुत सारा मतलब कि देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें ओवरऑल भारत माता किस ढंग से है, जैसे कि खेतों में फैला सा है, श्यामा आंचल, ये सब आपको देखने को मिला। और ओवरऑल इस चैप्टर में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है उसको हम दूर कर देंगे जल्द ही, और जब इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे उस समय आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थोड़ा मेरा माइंड आज डिस्टर्ब है इसलिए सही से क्लास नहीं ले पाया, इसके लिए सॉरी।